रघु बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही साथ उनकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा उनकी आँखों में खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, रघु के बेटे अनिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, रघु की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अनिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अनिल, क्यों चिल्ला रहे हो? रघु की पत्नी दामिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी नहीं यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अनिल ने शिकायत भरे लफ्ज़ों में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजाती हो? दामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। रघु बाजू के कमरे में ये सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट बहुत हो रहा था, किंतु उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वह कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उनका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसकी सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देख रहा था। रात को रघु की पत्नी ने कहा, देखो जी, जब अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा से उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। रघु को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुपचाप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी और दूसरी ओर माँ, आखिर माँ से बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, रघु, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ कोई नहीं है तुम्हारा देखभाल करने के लिए, कौन करेगा? रघु ने आश्चर्य से का पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे। ये दामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। लफ्ज़ों में दामिनी ने कहा। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रघु जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो लंदन में रहते थे, आने वाले थे। जब रघु बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद अब भारत आने वाले हैं। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित थे। लंदन से रघु के चाचा आ रहे थे। डॉक्टर मोहन ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों रघु, भाभी नहीं दिख रही है? डॉक्टर मोहन ने कहा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, दामिनी ने सपाट लफ्ज़ में उत्तर दिया। डॉक्टर मोहन ने पूछा रघु से। देखो तो रघु ने अपनी आंखें झुका लीं। डॉक्टर मोहन सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश,
दौड़कर सरस्वती के पास गए। उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा रघु, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर मोहन ने रघु को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, रघु का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर मोहन ने दामिनी की ओर व्यंग से देखा। दामिनी निरंतर होकर रघु को देखने लगी। आज तुम जिस समाज स्तर पर हो वह इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रघु, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। तभी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। दामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाले इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा की है। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर मोहन की आंखों में अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ लंदन जाएगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेगी। डॉक्टर ने सरस्वती से कहा। रघु को तो कांटों तो खून नहीं था। डॉक्टर मोहन जो उनके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो रघु को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान सहता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं रहेगा। रघु ने अग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। दामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रघु को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दूंगी। दामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। मॉरल, हमें इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप क्रूर हो या अति सुंदर हो, माता पिता होते हैं। हमें कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमें दुनिया में लाते हैं, दुनिया दिखाते हैं, इस संसार में जीना सिखाते हैं, अगर हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।